जन्नत में जाने की और जहन्नम से बचने की। अब बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जन्नत है क्या? जन्नत मेरे रब ने एक शाहकार बनाया है पूरी कायनात में, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात के पूरा होने वाली जगह बनाई है। जन्नत के लाखों दर्जात हैं, अल्लाह के इल्म में है, मैं शायद कम बता रहा हूँ। हर एक की जन्नत अलग अलग, और सबसे अदना जन्नत जिसको मिलेगी वो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, 10 गुना बड़ी। पाकिस्तान है, इंडिया है, रूस है, अमेरिका है, जितने ममालिक हैं सबको मिला लो तो एक दुनिया के रहने वाले हैं। वो भी एक हिस्सा इंसान रहते हैं और 3 हिस्सा पानी है, और इससे 10 गुना बड़ी जन्नत मिल जाए तो ये तो आमाल पे है कि कितने आप लोगों ने आमाल किए, जिसके बकदर महलात बनेंगे, दरख्त लगेंगे, बागीचे बनेंगे। वो जितना जिक्र करेंगे उतने ही वो महलात और बागीचे बनेंगे। हर वक्त जो टाइम होगा ना, वो होगा असर का वक्त, तो इंसान को अच्छा लगता है असर का वक्त, और फजर के फौरन बाद का वक्त इंसान की तबीयत के मुताबिक खुशगवार मूड लाता है। ना सूरज निकलेगा, ना गर्मी, ना सर्दी, बेहतरीन मौसम। और अब आप कहेंगे कि बंदा तो आदी होगा, रात हो तो मैं सो जाऊं। रात होगी जब पर्दे खींच देंगे महल के, बेहतरीन सोने की तारों से बने पर्दे, खूबसूरत तरीन पर्दे, और मस्तरें होगी, यानी बेड होंगे, सोने चांदी हीरे के काम हुआ होगा ऊपर, वो एक ख़ास मुज़य्यन होगा, इंतहाई खूबसूरत, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफ़हूम मतलब ये है। अब वहाँ पे जब चाहेगा कि रात हो जाए, सिर्फ पर्दे खींचने होंगे, अंधेरा छा जाएगा, वो सुकून से सो जाए। अच्छा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, सबसे मादा खारिज होते हैं, पेशाब पाखाना कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे रब की तरफ से अनायात होंगी। बंदा खाएगा, खूब खाएगा, हल्का सा निकाल आएगा, और वो भी खुशबूदार, खुशबू फैल जाएगी, सारा कुछ हजम हो जाएगा। और जब उसके दूध की नहर, शहद की नहर, बेहतरीन मिनरल वाटर की नहर, शराब की नहर, 4 नहरें बह रही होंगी, और महलात के नीचे से भी गुजरेंगी नहरें। अब बंदा सोचता है कि महलात के नीचे से कैसे गुजरेंगी, वो मेरे रब के ख़जानों में, उसके इल्म में है कि कैसे गुजरेंगी, लेकिन गुजरेंगी। अब जब बंदा सैर करता हुआ किसी एक नहर के किनारे खड़ा होगा, फर्ज के साफ शफाफ पानी की नहर के किनारे जाके खड़ा हुआ है, उसमें बहने वाली मछलियाँ मुखातिब होंगी, क्या आप हमें पसंद करेंगे खाने के लिए? तो अगर कोई मछली अच्छी लगी तो वो जन्नती कहेगा हाँ, तो वो उसी वक्त मेरे अल्लाह के हुक्म से वो रोस्ट होके थाल ट्रे टाइप, वो सोने और चांदी के होंगे बर्तन, उसमें रोस्ट होके आएंगे। और पहले पूछेगी मछली, आपने मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद करना है? तो वो अगर कहेगा ना फलां हिस्सा, वही रोस्ट होके आएगा। अब रोस्ट होके जैसे खा लेगा, उसके कांटे वांटे साइड पे रखेगा, मेरे अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त मछली फिर से जिंदा हो जाएगी, पानी में जाके उसका शुक्रिया अदा कर, खिदमत के लिए पूरे होंगी और गलमान होंगे। गलमान क्या है? जब गैर मुस्लिम लोगों के घर बच्चे पैदा होते हैं ना छोटे, तो उनका क्या कसूर मतलब कुफर पे आने का, बचपन में ही इंतकाल कर जाए, तो मेरा रब उनको जन्नत में गलमान की सूरत में जन्नत में दाखिल करेगा। गलमान का मतलब है नौकर। हर जन्नती के साथ कई लड़के होंगे नौकर की हैसियत से, हूरें होंगी नौकरानी की हैसियत से, और 2-2, 4-4, 7-7 फिर रहे होंगे कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, किधर जाना है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपको आराम कैसे पहुंचा सकते हैं। इतना खूबसूरत एक निज़ाम होगा, ऐसे खूबसूरत टाइम गुजर रहा होगा, और ये गलबान जो चीज़ चाहिए होगी थाल में, ट्रे में, सोने और चांदी के बने ट्रेयों में फ़ौरन लेकर आगे हाजिर होंगे। बंदा खाएगा, हल्का सा निकाल आएगा खुशबूदार, और वो चीज़ हजम हो जाए। अनार आप लोगों ने खाया है, कुरान में इसका जिक्र भी है। अनार, वहाँ पे अनार के जो दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त होंगे,
बड़ा बड़ा अनार होगा। और जब अनार खाने का मूड बनेगा तो जन्नती अनार तोड़ेगा, हर दाने का जायका अलग होगा, हर दरख्त पे लगे हर अनार का जायका अलग होगा, फिर अंदर हर दाने का जायका अलग होगा। जो जिस तरह तसव्वुर करेगा कि ऐसा जायका होना चाहिए, उसी तरह का जायका महसूस करें। दुनिया में हर बंदे की ख्वाहिश होती है अच्छे कपड़े पहने, वहाँ पे रेशम के कपड़े होंगे हर एक के लिए। आपने शायद रेशम के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने पढ़ा है। रेशम एक कीड़े के मुंह से निकला लुआब होता है या तार होती है, जैसे मकड़ी अपने मुंह से निकालती है ना तार, उसी तार पे लटकी हुई नजर आती है कभी कभार। तो इसी तरह से शहतूत, इसके दरख्त पे एक कीड़ा पलता है जिसको शहतूत का कीड़ा भी कहते हैं। वो अपने वक्त के साथ साथ जब बड़ा हो जाता है तो अपने मुंह से तार निकालना शुरू करता है, उसी को अपने गिर्द लपेटना शुरू करता है, तो लपेट के उसी में दब के मर जाता है। बाद लोग अपने लिए हालात भी ऐसे पैदा करते हैं, ऐसे बुराई और वाहियाती और बेहयाई वाले काम करते करते अपने ऊपर इस तरह का खौल चढ़ा लेते हैं कि उसी की नहुसत और उसकी दबाव की वजह से ऐसे जैसे जिंदा हालत में मर चुके होते हैं। हमेशा गुनाहों से बचें, यही वक्त है, जिस साइड पे लगेंगे उसी साइड पे ज़िंदगी गुजरेगी। अच्छी ज़िंदगी चॉइस करो ताकि अच्छाइयों वाली ज़िंदगी, अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी गुजरे। अच्छा, मैं बता रहा था रेशम का कीड़ा अपने ही मुंह से धागा निकलता है, अपने गिर्द लपेटना शुरू कर देता है, उसी में दब के मर जाता है। तो रेशम इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि उसको उसी हालत में उठाते हैं, गर्म पानी का एक बड़ा सा बर्तन लेके उसके अंदर उसको डाल देते हैं, पानी खूब उबल रहा होता है, गर्म होता है, ऐसा ऐसा वो जो ऊपर लिपटा धागा है वो रेशम का वो खुलना शुरू होता है, वो खुल जाता है, उसकी एक सिरा पकड़ते हैं और लपेटते बाबंद बनाते हैं, उससे कपड़ा बनता है। कम अज़ कम एक सूट अगर अब हम लेना चाहें दुनिया में तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, और पूरा का पूरा सूट आप उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं इसके अंदर से पूरा सूट निकल जाए, इतना नरम नाजुक मुलायम सा होता है और इतना कंप्रेस होने वाला होता है, कंप्रेसिबल होता है। वो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्दों को भी रेशम का लिबास पहनाएंगे, औरतों को भी रेशम का लिबास पहनाएंगे। और जो दिल में ख्वाहिश होगी कि आज मैंने नीले, तो नीले कपड़े वाला ही रेशम मिलेगा उसको। और होगा कैसे, जैसे अनार होता है ना, इसी तरह का एक पौधा होगा, उसके करीब जब जाएगा ना तो उसके ऊपर वाला एक ढकना लगा होगा, खुद ब खुद खुलेगा, उसके अंदर से कपड़े निकलेंगे, निकालेगा, पहनेगा, जब उतारेगा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, वो दोबारा कपड़ा नजर नहीं आएगा कहीं। दिन में चाहे 100 सूट चेंज करें, जब जाएगा उसको नया सूट उसके ज़हन के मुताबिक मिल जाएगा। और ये नहीं है कि आप हम सिर्फ एक कपड़ा पहन लेते हैं, वो 70 उसके परत होंगे कपड़े के, रेशमी कपड़ा 70 परत या 70,000, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो कहने का मतलब है इतना एजाज है इंसान का जो जन्नत का हुसूल चाहता है, अपनी ज़िंदगी उस तरफ मोड़ता है। फिर जन्नत, एक जन्नत और दूसरे जन्नत में ऐसा फ़र्क है जैसे ज़मीन से हम खड़े होकर आसमान पे देख रहे होते हैं कि सितारे हैं, फलां चाँद है, फलां जगह पे नज़र आ रहा होता है। इसी तरह हम कहेंगे ये फलां जो ऊपर वाली जन्नत है ना, मेरे बड़े भाईजान की है, मेरे वालिद साहब की है, मेरे दोस्त की है, सब पता होगा। और अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि नीचे रहने वाला जन्नती ऊपर कभी नहीं जा सकेगा। जैसे पानी अगर हम गिराते हैं ना तो ढाल की तरफ जाता है, ऊपर तो नहीं चढ़ता, पहाड़ से गिराएंगे तो पहाड़ से नीचे आएगा पानी, ऊपर नहीं चढ़ेगा जब तक कि मोटर वगैरह या सोर्स ना लगाए। तो इसी तरह से नीचे वाला जन्नती कभी भी ऊपर नहीं जा सकेगा। और यहाँ दौड़ लगी हुई है, पूछा जाएगा कि ऊपर वाली जन्नत वाले के नेकियां कितनी हैं, बताने वाले बताएंगे उसने एक दफ़ा सुभान अल्लाह ज़्यादा कहा था, तौल में जब तुला आपका भी मेज़ान हुआ, उसका भी मेज़ान हुआ, उसने एक दफ़ा सुभान अल्लाह ज़्यादा कहा था, उसको ऊपर वाली जन्नत मिल गई, जिसने एक दफ़ा कम कहा था उसको नीचे वाली जन्नत मिल गई। नीचे वाली जन्नत में रहने वाला कभी भी ऊपर नहीं जा सकेगा, और जो ऊपर रहने वाला जन्नती है
वो नीचे आ सकेगा। गेट टुगेदर करते हैं ना लोग, चलो मिल के आते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं। ऊपर वाले जन्नती आएंगे नीचे, ऊपर वाले जन्नती नीचे आएंगे उनसे मिलने के लिए, और फिर वहाँ पे गपशप होगी, खूब टाइम गुजरेगा। ऊपर वाले जब चाहेंगे नीचे मिलने के लिए आ सकते हैं, नीचे वाला जन्नती है वो ऊपर नहीं जा सकता। और दौड़ लगी हुई है यहाँ आमाल की, जिस कदर ज्यादा आमाल करेंगे उसी कदर फैसले होंगे जन्नत के। जिसने एक दफा भी सुभान अल्लाह ज्यादा कहा उसको ऊपर वाली जन्नत मिल गई, जिसने कम कहा उसको नीचे वाली जन्नत मिली। ये है असल दौड़, आखिरत की दौड़। अब ये आप लोगों पे मुनहसर है। अब बाज़ लोग शॉपिंग करना पसंद करते हैं, अब इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाजार लगाएंगे जहाँ फरिश्ते गलबान खड़े होंगे काफ़ी तादाद में, और शॉपिंग के लिए जाएंगे, ग्रोह दर ग्रोह जाएंगे, बहन भी जा रही है, भाई भी जा रहा है, वालिद भी जा रहा है, वो सारे जन्नती ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। कोई ख़ास जगह मुंतखब होगी, वहाँ पे फिर शॉपिंग होगी। जो चीज़ चाहिए इशारा करेंगे, फ़ौरन पैक हो गए, गलमान साथ साथ होंगे, वो पैक करके नौकरी की तरह वो अपने पास रख लेंगे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पहुँचा देंगे, या आपके जाने से पहले पहुँच चुकी होगी वो चीज़ आपके महल।